नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ। तो जो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं बीएससी को लेकर के, तो बीएससी में 3 ईयर का जो प्रोग्राम है उसमें जो हमारी बातचीत हुई थी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्या चेंज किया गया सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो चेंजेज किए गए हैं उसके बारे में चर्चा हो चुकी थी। इसके अलावा मैथ्स का जो पार्ट है उसके बारे में, सिलेबस में क्या चेंज किया गया है उस चीज़ के बारे में मैंने थोड़ी सी डिस्कस कर लिया था। आज हम बातचीत कर रहे होंगे फिजिक्स के सिलेबस में क्या चेंज किया गया है, कौन सी बुक फर्स्ट सेमेस्टर में रखी गई है, कौन सी बुक सेकंड सेमेस्टर में रखी गई है, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। तो भाई देखो, सेमेस्टर से प्रोग्राम जो है फिजिक्स के लिए 3 ईयर के बीएससी के लिए, और ये जो मैंने पहले भी बता दिया था, केवल जो चेंज अभी किया गया है वो किसके लिए किया गया है, फर्स्ट ईयर के लिए किया गया। अभी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में ये चेंजेस अभी नहीं है। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो आप लोगों के पेपर पहले से होते थे उसी के अकॉर्डिंग चीजें रहेगी। तो डायरेक्ट सिलेबस वगैरह जो चीजें हैं वो आप लोगों को बता देते हैं। भाई ये देखो, 3 घंटे का पेपर रहेगा। सेक्शन ए में आप लोगों को 10 क्वेश्चन आ रहे होंगे, बी में 10 आएंगे, 5 करने हैं। वो सारी चीजें मैं पहले से बता चुका हूँ, और आप मैथ्स वाले उसमें देख लेना। भाई ये देख लो, चलो मैं बता देता हूँ फटाफट। सेक्शन ए वापस रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन ए में आप लोगों के 10 क्वेश्चन आएंगे भाई, और 10 में से कितने करने हैं आप लोगों को, 10 के 10 करने, प्रत्येक आधे नंबर का रहेगा। बी सेक्शन जो रहेगा 12.5 नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने का नंबर का रहेगा, 2.5 नंबर का रहेगा। और सेक्शन सी जो रहेगा, सी सेक्शन कहाँ डाला गया इसमें, थोड़ा सा सेक्शन सी इसमें भाई मैं बता देता हूँ। चलो, सेक्शन सी जो है ये 7.5 नंबर का आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किया। सेकंड सेक्शन सी जो रहेगा आप लोगों का, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक यूनिट से एक, और जिसमें से आप कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो, प्रत्येक 7.5 नंबर का रहेगा, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। चलिए, ये चीजें आप लोगों को पहले से भी बता दी गई थी, और मैंने एक बार फटाफट वापस भी रिपीट कर दी। अब हमें बात करनी है भाई सिलेबस में क्या चेंज किया गया है। वो देखो, ये देखो, जो प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है ना, 25 नंबर का आप लोगों का, जो 2 प्रैक्टिकल आप लोगों को करने होते हैं बुक उसमें कॉपी में, 25 नंबर के, 10 नंबर का वाइबा रहेगा, 5 नंबर का आपका रिकॉर्ड रहेगा। रिकॉर्ड का मतलब फाइल वगैरह जो पार्ट आप लोगों की होती है। तो ये तो प्रैक्टिकल का पार्ट रहेगा। और ये देख लो भाई, ये सिस्टम है। केवल सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में बात कर लें पहले, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर तो जनवरी के बाद वहां से स्टार्ट होना है। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को 2 पेपर होने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स के, और प्रत्येक पेपर जो रहेगा 40 नंबर का रहेगा, जो आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था। और 40 नंबर का ही आप लोगों का क्या रहेगा, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहेगा। ये देखो, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी का जो काम है वो भी 40 नंबर का रहेगा। 120 का ये पार्ट हो गया, 30 नंबर आप लोगों को इंटरनल जाएंगे, तो टोटल 150 नंबर का हो जाएगा। यही सिस्टम मैथ में था। मैथ में पेपर 3 थे उसमें भी। तो पहला पेपर आप लोगों का मैकेनिक्स का होगा, और दूसरा जो पेपर आप लोगों का क्या इसका रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रहेगा। तो ये दोनों बुकें आप लोगों की इसमें है। अब देखो, जो बुक थी आप लोगों की ऑक्सीलेशन वाली और वेव वाली, जो दोलन वाला जो पार्ट था, वो एक बुक उठा करके आप लोगों की कौन से में कर दी गई है, सेमेस्टर सेकंड में कर दी गई है। तो पहले सेमेस्टर में आप लोगों को ये 2 ही बुकें पढ़नी है, ठीक है, आराम से ये चीज देख लेना। अब देखो भाई, सेकंड सेमेस्टर जो आप लोगों का रहेगा, उस सेकंड सेमेस्टर में देखो, एक तो ऑक्सीलेशन वाली जो बुक फर्स्ट ईयर में लगती थी वो आप लोगों का फर्स्ट पेपर रहेगा, और ऑप्टिक्स जो सेकंड ईयर में लगती है वो सेमेस्टर सेकंड का पार्ट आप लोगों का रहेगा। तो ऑप्टिक्स वाली जो बुक है आप लोगों की, वो सेकंड ईयर यहाँ लगा दी गई है। सेम चीजें वापस 40 नंबर की रहेगी एक, और 40 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल रहेगा, 30 नंबर इंटरनल के रहेंगे, और एक पेपर जो आपका रहेगा, मतलब एक सब्जेक्ट जो आप लोगों का बनेगा वो 150 नंबर का रहेगा। यही 150 मैथ का, 150 फिजिक्स का हो जाएगा, 150 केमिस्ट्री का हो जाएगा। बोटनी जूलॉजी वाले जो लोग हैं उनके लिए भी यही सेम चीज रहेगी। तो ये सेकंड सेमेस्टर की बात हो गई। इसका मतलब फर्स्ट ईयर में आप लोगों के 2 सेमेस्टर होंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर जो आप लोगों का होना है संभावित है लगभग जनवरी के अंदर होएगा। सेकंड सेमेस्टर जो रहेगा जनवरी के बाद, जनवरी से जून तक वो चीज रहेगी, ठीक है। जून के आसपास इसका सेकंड सेमेस्टर का भी पेपर होना है। और अब देखो, इसमें भी मैथ में तो केवल 2 सेमेस्टर की जानकारी दी गई थी, यहाँ पर सारे सेमेस्टर बता दिए गए हैं। थर्ड सेमेस्टर मतलब आप लोगों का जैसे सेकंड ईयर स्टार्ट होगा वहां से थर्ड सेमेस्टर जैसे है, तो थर्ड सेमेस्टर में स्टैटिकल मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स डाली गई है। मैथमेटिकल फिजिक्स का दूसरा पेपर रहेगा। क्वांटम फिजिक्स और सॉलिड स्टेट वाली जो फिजिक्स है वो चौथे सेमेस्टर में आप लोगों की लगेगी। 5वां सेमेस्टर जो रहेगा उसमें एनर्जी, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स, यहाँ भाई आप लोगों के ये वाली बुक इसमें ऐड हो जाएगी। तो पहले ये जो दोनों पार्ट हैं,
इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी का जो पार्ट रहेगा वो केस में रहेगा आप लोगों का फर्स्ट पेपर में रहेगा। और इस प्रकार ये न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये लास्ट वाला सेमेस्टर आप लोगों का आ जाएगा। ये रहा भाई फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। सिलेबस में मुझे नहीं लगता कोई चेंज किया गया है, बिल्कुल वही जो बुक है आप लोगों की, लगभग उसी प्रकार की चीजें इसमें से डाल दी गई हैं। हिंदी में देखनी है तो पीडीएफ में चीजें हिंदी में भी है, और आप लोगों को इंग्लिश में देखनी है तो चीजें इंग्लिश में भी है। ठीक है, ये रहा फ्रेम और रेफरेंस वाला जो आप लोगों का पहला चैप्टर होता है वो सेम टू सेम रखा है। सेंट्रल फोर्स का बिल्कुल वैसे ही है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास वगैरह जो है इसमें भाई पहले क्या होता था, इसमें आप लोगों की शायद 2 बुक वगैरह जो ऐड होती थी, तो इससे 3 यूनिट जो बनती थी, यहाँ इसमें 500 यूनिट अब इसमें बना दी गई है। ये देखो प्रत्यास्थता वाला जो पूरा चैप्टर है, इसमें रिलेटिविटी वाला ये पूरा चैप्टर है, तो ये यहाँ पर कर दिया गया। ये रहा भाई पूरा सिलेबस, आप लोग आराम से ये पीडीएफ साइट से डाउनलोड कर सकते हो, और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा इसी साइट को। ये रहा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला दूसरा जो है कूलाम का नियम। ये रहा स्केलर एंड वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का पूरा पार्ट इसमें जो पहली यूनिट आप लोगों की होती है वही। दूसरा कूलाम नियम जो है वो वाला विद्युत क्षेत्र का, और ये पोलराइजेशन वाला, यहाँ विद्युत धारा वाला करंट वाला पार्ट आ जाएगा। और लास्ट जो आप लोगों का होता है, जो चारों नियम आप लोगों से पूछे जाते हैं, मैक्सवेल की चारों समीकरण इसमें से पूछी जाती है, तो इस वाले बुक में तो वही चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, ये रहा इंडक्शन वाला जो पार्ट आ गया, यहाँ से ये भाई हिंदी में भी आ जाएगा। तो यहाँ तक केवल बात कर लेते हैं आप लोगों को। ये लेबोरेटरी का आ गया काम, ये सर अपने आप करवा देंगे आप लोगों को, इतने एग्जाम वो आप लोगों की चीजें रहेंगी। तो भाई ये आप लोगों का सिलेबस आ जाएगा फिजिक्स का, और जो सेमेस्टर सिस्टम आप लोगों का लागू किया गया है। इसमें से अब ये हो गया कि अगर आप लोगों को फर्स्ट ईयर पास करनी है तो 1 साल में आप 2 सेमेस्टर आप लोगों को कवर करने होंगे, और 1 साल में 2 बार आप लोगों के एग्जाम हो रहे होंगे। अभी तक जो आप लोगों के अप्रैल वगैरह में हो रहे थे वो पहले होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए ये चीजें हेल्पफुल रहेंगी। तो मैं मैथ्स के बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हूँ, फिजिक्स के मैंने आज बता दिया है, और बाकी जो सब्जेक्ट वगैरह जो रहेंगे उम्मीद है धीरे धीरे उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप लोग सिलेबस पहले जा करके साइट पर भी आराम से देख सकते हो। चलिए कोशिश करेंगे केमिस्ट्री वाला जो सिलेबस है उसमें बहुत जल्दी आप लोगों से जुड़ करके उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत आप, बाकी जो पैटर्न है अब यहाँ से यही किया गया है भाई, जो मान लो जैसे मैथ में मैंने बताया था कि अवकलन और समाकलन वाली जो दोनों बुक थी, उन दोनों बुक से क्या होता था कि एक ही पेपर होता था, अवकलन समाकलन दोनों को मिक्स करके एक ही पेपर आप लोगों का होता। अब केवल अवकलन से आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर होगा, और केवल समाकलन वाली बुक अलग करके आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर में डाल दी गई है। और ये जो चीजें चेंज की गई हैं केवल फर्स्ट ईयर के लिए की गई हैं। अभी तक जो ऑफिशियल हुई है चीजें वो 3 ईयर के लिए हुई हैं भाई, 3 साल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले जो होता है ना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है 4 साल का, उनके लिए ये चीजें अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन ये मान के चलिए बिल्कुल सेम डिटो चीजें यही आप लोगों को उनके लिए भी मिल रही होंगी। जहां तक बताया भी ये जा रहा है कि ये वाला सिस्टम बीएड में भी करने की कोशिश है, तो वो क्या होता है क्या नहीं होता वो बाद की बातें हैं। अभी केवल जो है वो केवल किसके लिए की गई है, 3 से वालों के लिए की गई है। चलिए ठीक है, और बाकी आप लोग ध्यान रख ही रहे हैं अपने चीज़ों के बारे में कि कैसे कैसे चीज़ें चेंजेज हो रही हैं। अन्य कोई भी अगर कोई सूचना मिलती है तो हम जल्द आप लोगों से जुड़ के आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।